हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हल। सबसे पहले एक पेड़ बनाते हैं हम। देखो इस प्रकार से एक पेड़ है ये, इसको नाम दे देंगे बिंदु को, यहाँ पर जो पेड़ का शिखर है ए, और इसको नाम दे देंगे सी जो इसका पाद बिंदु है। ठीक है, यानी रूट, यहाँ जड़ें हैं इसकी, यहाँ से पेड़ उगा है ज़मीन से और ए से सीधा खड़ा हुआ है। अब प्रश्न में ये कहा है कि ये जो पेड़ ए सी है, आंधी चली भयंकर, उसमें टूटकर गिर गया है। कहाँ से टूट गया है? यहाँ से टूट गया, इस बिंदु से, इस जगह से। इसको हम नाम दे देते हैं बी। और टूटकर ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है इधर आ गया, इधर ही। ठीक है, इस प्रकार से ये मुड़ के इधर आ गया है और यहाँ ज़मीन को छूने लग गया है इस जगह। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए डैश। ये अब ये भूमि है। ठीक है, ये क्या है? भूमि है। अब एक बात और कही है उसमें कि ये जो शिखर जमीन को छू रहा है पेड़ के पाद बिंदु यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये 8 मीटर की दूरी पर है। यानी ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर की दूरी है ये। और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, पेड़ का शिखर जहाँ पर भूमि को छूता है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ देखिए आप, पेड़ की ऊंचाई यानी ए सी की लंबाई, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, या हम ए बी को हम ए डैश बी भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ये हिस्सा था पेड़ का, टूट कर इधर आ गया है। ठीक है, तो ए डैश बी और ए बी दोनों के हैं बराबर है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए सी एक पेड़ है। ये हमने मान लिया, ए सी क्या है? एक पेड़ है। ठीक, और ए बी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है, ए बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना ए बी पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। ए बी क्या है? पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। जब पेड़ सीधा खड़ा हुआ था तब ये भाग था, मतलब ए बी इधर, और पेड़ टूट गया तब क्या हो गया? ए डैश बी, ए डैश बी। ये एवं ए डैश बी पेड़ के टूटने के बाद की स्थिति है। ठीक, ए डैश बी कब की स्थिति है? पेड़ के टूटने के बाद की, यानी आंधी आई और पेड़ जो है यहाँ से टूट गया और इधर झुक गया ये। ठीक है, ये यहाँ पर भूमि को टच कर रहा है। ठीक, उसको नाम दे दिया हमने ए डैश। अब देखो यहाँ पर जो पेड़ था सीधा खड़ा हुआ था बिल्कुल लंबवत भूमि पर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो त्रिभुज बना ए डैश बी सी, कैसा त्रिभुज है ये? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, अब समकोण त्रिभुज ए डैश बी सी में, तो इस त्रिभुज में देखो ये
90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक, ये जो थीटा है इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और लंब जिस पर खड़ा रहता है उसको आधार बोलते हैं, तो ये इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, हमें बी सी निकालना है, तो बी सी क्या है, लंब, यानी बी सी बटे ए डैश सी, लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे हम बी सी बटे ए डैश सी बराबर, बी सी लंब है और ए डैश सी आधार है, तो लंब बटे आधार होता है हमारा टेन थीटा होता है। ठीक, ये आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये आपका लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब मान रख देंगे यहाँ पर, इसमें हम बी सी तो हमें निकालना है, ऐसा ही लिख देंगे, बटे में ए डैश सी, इसका मान है 8 मीटर, 8 लिख दिया, बराबर टेन 30 डिग्री, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो बी सी बटे में 8 बराबर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक, ये काय का मान है टेन 30 डिग्री का। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम कैंची गुणा करेंगे, तो बी सी बराबर हो जाएगा 8 एकम 8 और √3 बटे में ये, और मीटर, क्योंकि ये सब मीटर में था इसलिए। तो बी सी की लंबाई हमारी यहाँ पर आ गई 8/√3। अब हमें और क्या चाहिए, पेड़ की लंबाई निकालने के लिए ए डैश बी, इसको और निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, ए डैश बी को, ए डैश बी ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये आधार है, आधार बटे कर्ण। अब कौन सा अनुपात लगाएंगे हम, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम तथा आधार क्या है हमारा, ए डैश सी बटे ए डैश सी, आधार आधार बटे कर्ण, यानी ए डैश बी, ए डैश बी हमें निकालना है, बराबर। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ए डैश सी, इसका मान दे रखा है हमें 8 मीटर, रख दें, तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं हम 8 बटे में ए डैश बी, ए डैश बी बराबर कोस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 8 बटे ए डैश बी बराबर कोस 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2। ठीक, तो यहाँ से ए डैश बी का गुणा करेंगे √3 में, और इसका गुणा करेंगे इसमें, कैंची गुणा, तो यहाँ से मिलेगा हमको ए डैश बी गुणा √3 बराबर 8 गुणा 2 यानी 16। तो यहाँ से हमको मिलेगा ए डैश बी बराबर 16 बटे में आ जाएगा √3, क्योंकि गुणा में था। तो ए डैश बी का मान हमको मिला 16/√3 मीटर। अब देखो बी सी का मान भी पता चल गया और ए डैश बी का मान भी पता चल गया, तो यहाँ से हमको पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। यहाँ लिखेंगे हम पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए सी बराबर, ये होगी आपकी ए सी किसके बराबर होगी, ए डैश बी प्लस बी सी के। तो ए डैश बी का मान कितना है आपके पास, देखो 16/√3 है, ये 16 और बटे में √3 प्लस बी सी का मान है 8/√3, 8 और बटे में √3। अब देखो इसके बटे में √3, इसके बटे में भी √3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 16 + 8, ये 16 और प्लस 8 दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से 16 और 8 24 हो जाएगा, बटे में आ गया √3। अब इसका हर का परिमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर भी √3 का गुना हो जाएगा और नीचे भी √3 का गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 24, यहाँ से हमको मिलेगा 24 √3 और बटे में 3 3 9, ये 9 रूट से बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 24 √3 और बटे में आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल निकाल लिया तो 3 आ गया, 3 से काटो 3 एकम 3 और 3 8 24। तो फाइनली यहाँ से हमको मिल गया 8√3 और मीटर,
ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई। क्या आ गई ये? पेड़ की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे हम, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।